जय हिंद, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। मैं दीपक सिंह आरसपुरा से, आरसपुरा जम्मू। जैसा आप सबको पता है, इन दिनों एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है जो कि एमएलए डोडा महराज मलिक का है। उनपे पीएसए के तहत उनको डिटेन किया गया है। कुछ बातें मैं आप सबसे करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कुछ सवालों के जवाब। उसी बात को करने के लिए मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ। सुबह मैं कुछ इंटरव्यूज़ कुछ सुन रहा था, कुछ बातें उसमें थी। बस उन्हीं सवालों के जवाब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं, और खासकर डीसी डोडा उनसे पूछना चाहता हूं। एज यू नो कि महराज मलिक एमएलए डोडा जो कि आज की डेट में डिटेन्ड हैं पीएसए में। मैं हैरान हूं कि पीएसए उन पे लगाया गया है, और क्यों लगा है ये मेरी समझ से बाहर है। पीएसए मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी नॉलेज है, पीएसए लगता है कि जहां पे पब्लिक को किसी भी किस्म का कोई खतरा हो किसी भी आदमी से, तो यहाँ पे तो पब्लिक उनके साथ है, पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है, पब्लिक फेवर में है। पूरा डोडा, इवन जो उनके फॉलोअर्स हैं अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस द डिवीज़न, अक्रॉस द स्टेट, जहां मैं कहूं कि हिंदुस्तान में भी बड़े कुछ जगहों पे उनके फॉलोअर्स हैं, उनके फैंस हैं जो उनके काम करने के तरीके को पसंद करते हैं। एक ऐसे शख्स पे पीएसए लगाना किस हद तक सही है? हाँ, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे महराज मलिक की लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता। शायद उनको ये शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए जिस पोस्ट पे वो हैं, पर साथ ही साथ एक सवाल उठता है कि अगर वो इस तरीके से अफसरों से पूछेंगे नहीं तो अफसर तो काम करके राजी नहीं। मैं खाली डीसी डोडा की बात नहीं करता, मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ फ्रॉम द डे वन, जब से वो इलेक्टेड हैं, जब से वो एमएलए चुने गए हैं, मैं तब से उनको फॉलो कर रहा हूं। जिस तरीके का, मतलब जिस तरह का उनका स्टाइल है बात को रखने का, पूछने का, वो एक जुझारू एमएलए में और एक जंग एमएलए में होना ही चाहिए। जंग ब्लड है, सवाल करना उनका फर्ज है, क्योंकि ये तो क्लियर बात है, एक ऑफिसर और एक, मतलब यहाँ यूँ कहें कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जहाँ एक पब्लिक का नुमाइंदा, दोनों में चीज़ों का फ़र्क है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसको पोस्टिंग थ्रू द चैनल, थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन, थ्रू द गवर्नमेंट मिलती है, बट दूसरी तरफ जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, जो लीडर हैं, लाइक एमएलए, सरपंच, लंबरदार, डीडीसी मेंबर्स, एमपीज, दे आर इलेक्टेड, और ये इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। लोगों ने उनको चुन के लाया है, वो खुद उस पोस्ट पे आके नहीं बैठे हैं। लोग उनको पसंद करते हैं, मेजॉरिटी जो है उनको पसंद करती है, तो वो पर्सन जो इलेक्ट किया जाता है और फिर वो नुमाइंदा है पब्लिक का, उसका हक बनता है हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कुछ बातें जानने का, पूछने का तरीका अपना अपना है सबका। पर एक छोटी सी बात को समझने की जरूरत है कि अगर इस पोस्ट पे, इस चेयर पे बैठ के एमएलए साहब, चाहे उस पे महराज मलिक हों, बलवंत मनकोटिया हों, जहां और अदर इलेक्टेड जो मेंबर हैं वो हों, उनको इस तरह
से ये चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी जो जनरल पब्लिक है उसको कहां किस लेवल तक टॉर्चर किया जा सकता है। एक एमएलए जिसने पब्लिक के लिए ही कुछ बातें की हैं, अपने पर्सनल इश्यूज तो कुछ थे नहीं मेरे हिसाब से, जो पिछले दिनों वीडियोस वायरल हुई हैं, जिसमें बड़ी सारी वीडियोस हैं जिसमें उन्होंने बड़े सारे सवाल किए हैं, कुछ कटाक्ष रूप में कुछ कटाक्ष बातें उन्होंने रखी हैं। हाँ, लैंग्वेज थोड़ी सी, मैं फिर भी कहूँगा कि लैंग्वेज थोड़ी सी रूड थी, पर क्या उस लैंग्वेज पे एक पब्लिक नॉमिनेटेड पर्सन को पीएसए लगाना जायज था? एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था आज एडवोकेट शेख साहब का, उन्होंने ये कहा कि जो महराज मलिक पे पीएसए लगाया गया है, इसकी टर्म जो है वो चेंज कर देनी चाहिए, इसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट ना कह के एम्प्लॉय सेफ्टी एक्ट कहना चाहिए, क्योंकि डीसी साहब के कहने पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पेन डाउन स्ट्राइक पे चले गए, कि ये किस हद तक सही था। मैं डीसी साहब से पूछना चाहूंगा कि डीसी साहब, आप लायक आदमी हैं, आईएएस हैं, और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ओहदा है एक आईएएस का, यू आर द क्रीम, बट आपको जब चुना जाता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एंड अदर सर्विसेज, तो बड़ी सारे पैरामीटर्स रहते हैं आपके। उनमें से एक पैरामीटर ये भी रहता है कि आप अपनी पोस्ट पे रह के अपने ईगो को साइड पे रखें। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा पूरा बना है, ये मुद्दा बन गया ब्यूरोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी का, जिसमें ब्यूरोक्रेसी ने अपना पूरा जोर लगाया और जो हो सकता था, जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज थी, वो की हैं। मैं हैरान था सुबह, मतलब एक इंटरव्यू में ये देखा कि पीएसए का डोजियर उनके लीगल एडवाइजर ने मांगा, तो वो डोजियर आई थिंक कि 100 पेजेस का होगा। मेरी समझ से बाहर था कि पीएसए पे इतना मोटा डोजियर, अगर मैं फाइल की मोटाई की बात करूं तो इस लिहाज से फाइल होगी। कुछ लोगों ने वो इंटरव्यू देखा भी होगा। क्या क्या मेंशन होगा उस डोजियर में, क्या क्या चीजें मेंशन होंगी। पीएसए जहां की कोई कंट्री के अगेंस्ट उन्होंने बात की है, जहां कुछ भड़काऊ भाषण दिए हैं, ऐसा कुछ तो था नहीं, जनरल क्वेश्चंस थे। और अगर एक मतलब इलेक्टेड एमएलए पे इस तरह के क्वेश्चन करने पे उनको इस तरह का टॉर्चर किया जा सकता है, तो आई थिंक वी आर लिविंग इन अ स्टेट कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप हावी हो चुकी है। आप अपनी बात नहीं रख सकते। डोंट नो कि इसके बाद, इस वीडियो के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, पर यह सवाल है मेरे पब्लिक से, एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी डोडा से, जहां हायर अथॉरिटीज हैं उनसे। और मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि मैं महराज मलिक एमएलए डोडा, उनका सपोर्टर जरूर हूं, उनका फैन जरूर हूं, उनके वर्किंग स्टाइल का फैन हूं, एंड आई एडमायर दैट पर्सनैलिटी। पर मैं कहीं पे भी उनकी पार्टी जिससे वो बिलोंग करते हैं, मैं उनकी आइडियोलॉजी से किसी भी सूरत में सहमत नहीं हूं, पर हाँ, उनके स्टाइल से सहमत हूं, सवाल पूछने के तरीके से सहमत हूं। वो अगर वो सवाल ना पूछेंगे तो कौन पूछेगा? एक आम आदमी को तो एक छोटा सा ऑफिसर, क्या एक छोटा सा क्लरिकल लेवल का आदमी जवाब नहीं देता, तो यहाँ पे तो डीसी एक डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ी बात है। उनसे मिलना, उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, बैठना पड़ता है, क्योंकि हमने देखा, हम बड़ी बार मिले हैं ऐसी पोस्टों पे जो लोग बैठे हैं उनसे। तो आम आदमी तो सोचे भी ना फिर सवाल करने के लिए, और अगर नॉमिनेटेड आदमी ये सवाल करेंगे, पूछेंगे, तो उन पे इस तरीके का एक्शन होगा, तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी को कितना हरास किया जा सकता है।
और ये बात दोनों चीज़ें तय हैं कि यहाँ पे ये जो बात हुई है ये ब्यूरोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी हुआ है और यहाँ पे डेमोक्रेसी को दबाया गया है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके से स्वतंत्र रूप से अपनी बात नहीं रख सकते। आप अपनी बात रखते हैं तो आप पे एक्शन लिए जा सकते हैं। इतना ही कहना चाहूँगा। बातें बहुत है कहने को। फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद। थैंक यू।